हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक हिंदी कक्षा 6 का पाठ नंबर 14, जिसका नाम है लोकगीत। लोकगीत यानी लोक और गीत दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है लोक के गीत। तो गाइज, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करो और साथ में बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबाना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा पाठ है लोकगीत, इसको हम पढ़ते हैं। लोकगीत अपनी सोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। भिन्न है यानी अलग है, यानी शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और जो लोकगीत है इसको हम एक साथ कई सारे जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो इसको एक साथ गा सकते हैं। इसमें कोई लय ताल की इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी अपनी अपनी लय में अपनी अपनी ताल में इसको हम गा सकते हैं। और जो शास्त्रीय संगीत है इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं। ये हैं, इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। यानी जो लोकगीत है वो सीधे जनता के संगीत है, यानी जो जनता है वो इनको गाती है। घर गांव नगर की जनता है वो इसे गाती है। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं, यानी जो लोकगीत हैं वो त्योहारों पर और जो विशेष अवसर हैं उन पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग हैं। यानी जो ये लोकगीत हैं ये सदा से ही गाए जाते रहे हैं और इनको जो रचने वाले हैं वो अधिकतर गांव के ही लोग होते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया। ये गीत बाजों की मदद के बिना भी साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। यानी जो ये हमारे लोकगीत हैं इनमें जो बाजों की मदद के बिना भी ये साधारण जो ढोलक होता है, झांझ होती है, करताल, बांसुरी आदि की मदद से भी हम इसे गा सकते हैं, गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। हे यानी हीन समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी अपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए। यानी जो लोग हैं उनकी नज़र है वो फिरी और साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ और अनेक लोग हैं वो विविध यानी अलग अलग बोलियों के जो लोकगीत, जो लोक साहित्य और लोकगीतों का जो संग्रह है इस पर कमर बांधी और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक हैं वो प्रकाशित हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं, यानी जो लोकगीत हैं इसके कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंद न सका और निर्द्वंद लहराता है। यानी जो लोकगीत हैं इसके कई प्रकार हैं और इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। और इस देश के जो आदिवासी हैं उनका जो संगीत है वो मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, गांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि में फैले हुए हैं, जिनमें आज भी है वो जीवन नियमों का जकड़ में बंद न सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। यानी इनके जो गीत हैं, जो नाच है वो अधिकतर क्या होता है कि साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं और जो बड़े बड़े दल हैं उनके रूप में ही है वो नाचा जाता है। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं, यानी अपनी अपनी विधि में ये गाए जाते हैं। इनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है।
यानी जो इसका नाम है वो क्या पड़ गया है, इनका जो नाम है वो पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है, यानी जो वास्तविक लोकगीत है वो देश के गांवों में और देहातों में है और इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और बथियाली बंगाल के लोकगीत हैं, यानी जो बाउल और जो बथियाली जो लोकगीत है वो कहाँ गाया जाता है, ये है बंगाल का लोकगीत। पंजाब में मैया आदि इसी प्रकार के हैं। हरी रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। यानी जो ढोला मारू गीत है वो राजस्थान का एक प्रसिद्ध है वो लोकगीत है। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मन न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, इससे भी सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारण पिल्लू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरवा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। यानी इनको जब गाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो भीड़ है वो आकर्षित होती है। और इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। यानी इनकी भाषा के संबंध में ये कहा जाता है कि ये जो सभी लोकगीत हैं वो गाँवों के इलाकों की बोलियों में ही गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आहतकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। यानी जो भोजपुरी है इसमें करीब 30-40 वर्षों से जो विदेशिया है इसका प्रचार हुआ है और जो गाने वाले हैं उनके अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर जो बिहार है इसमें विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। यानी इन गीतों में अधिकतर जो रसिक प्रिय हैं और जो प्रियाएं हैं उनकी बात है वो रहती है। परदेसी प्रेमी की और उनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिराह आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी और एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं। यानी जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरह आदि में गाए जाते हैं और पुरुष हैं वो एक और जो स्त्रियां हैं वो दूसरी ओर, यानी एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर ये गाते हैं और दिशाएं गूंजा देते हैं। यानी इतने ज़ोर ज़ोर से गाते हैं कि जो दिशाएं हैं वो गूंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आलाहा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है। यानी इसका आरंभ है वो कब से माना जाता है, जो चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आलाहा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया था। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गाँवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। यानी अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है और ये गीत हैं वो लोकगीत ही हैं, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें
सिरजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं, यानी वैसे तो स्त्री और पुरुष हैं वो दोनों ही इन लोकगीतों को गाते हैं, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, यानी अलग है, क्योंकि संसार के अन्य लोगों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के नहाने जाते हुए, राह के विवाह के, मटकोड़ ज्योनार के संबंधियों के लिए, प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। और इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं बढ़े, यानी जो त्यौहार हैं, जो नदियों में नहाते समय, नहाने जाते समय, राह के, विवाह के, मटकोड़ ज्योनार संबंधियों के लिए, प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि के जो अलग अलग अवसर हैं उन पे अलग अलग गीत हैं वो गाए जाते हैं। इनके अलग अलग गीत हैं वो होते हैं जो स्त्रियां हैं वो इनको गाती हैं। और इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में अनेक गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि, यानी इनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, यानी इसकी एक विशेष बात क्या है कि जो नारियां हैं, जो स्त्रियां हैं, इनके जो गाने हैं वो साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। यानी एक साथ कई सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं और ये है वो दल के रूप में गीत हैं वो गाती हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, यानी उनका जो स्वर है वो एक समान नहीं होता, लेकिन ये जो लोकगीत गाती हैं वो मतलब एक दल के रूप में गाती हैं। फिर भी त्योहारों शुभ अवसरों पर ये बहुत ही भले लगते हैं, यानी बहुत अच्छे लगते हैं। यानी इसमें कोई राग लय ये मतलब एक समान नहीं होती, फिर भी ये जो गीत हैं वो बहुत ही भले लगते हैं, अच्छे लगते हैं। गाँवों और नगरों में गायिकाएँ भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ हैं जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी फुट होता है, यानी जो स्त्रियां हैं वो ढोलक की मदद से गाती हैं और अधिकतर उनके गानों के साथ क्या होता है कि नाच का भी फुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, यानी जो गुजरात है उसका एक प्रकार का जो दलीय गायन है वो क्या है, गरबा गायन है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती है। साथ ही लकड़ियाँ भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः ये नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, यानी होली के अवसर पर कौन सा रसिया चलता है, ब्रज में रसिया है वो चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर, यानी इसको स्त्रियां हैं वो विशेष तौर पर गाती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं, यानी गांव के जो गीत हैं उनका कोई मतलब एक प्रकार नहीं होता, दो नहीं होते, इसके अनंत प्रकार होते हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीत हैं, यानी गाँव के गीतों के वास्तव में ही अनंत प्रकार हैं, अनेक प्रकार हैं, और जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने हैं वो प्रतीत होते हैं।
तो गाइज हमने जो हमारा पाठ है लोकगीत, इसका हमने अच्छे से अध्ययन किया है और इसका जो लेखक है, राइटर है, वो है भगवत शरण उपाध्याय जी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइज।